हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम साइंस एंड टेक के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे स्पेस डेब्रिस। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कल हमने जो करंट अफेयर के अंदर जो रात को हमारी सीरीज़ आती है जहाँ पे प्री मिक्स जो हम एमसीक्यू साथ में डिस्कस करते हैं, वहाँ पे स्पेस डेब्रिस के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया था। और आज हम डिस्कस करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों और इसकी पूरी डिटेल। यहाँ पे चाइनीज सैटेलाइट हैड अ नियर कोलिजन विद मैनी चंक ऑफ डेब्रिस फॉल आउट बाय रिसेंट रशियन एंटी सैटेलाइट। रशिया ने एक एंटी सैटेलाइट लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, मतलब एक सैटेलाइट है, उसको आप एक मिसाइल से टारगेट करते हो, उसको ब्रेक करते हो तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम डेब्रिस बोलते हैं। वो डेब्रिस यहाँ पे चाइना ने बोला है कि भाई नियर कोलिजन थी जो चाइनीज सैटेलाइट की। अब ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न बन चुका है। इसके अलावा बहुत सी जो रशिया ने तो डिनाई किया है इसके बारे में। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप देखो, चाइना का जो पहले साइंस सैटेलाइट था उसका क्लोज था विद अ पीस ऑफ डेब्रिस। ठीक है। इसके अलावा चाइनीज स्पेस स्टेशन जो था सैटेलाइट था, उसका भी एलन मस्क स्पेसएक्स के साथ यहाँ पे क्लोज कोलिजन था। चलो ये तो अभी जो करंट में था, यहाँ पे ये एग्जांपल आप मेंस के अंदर यूज़ कर सकते हो जब आपको स्पेस डेब्रिस के कंसर्न के ऊपर क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेस डेब्रिस है क्या। यूपीएससी पहले पूछती है कि भाई स्पेस डेब्रिस आर आर्टिफिशियल्स और नेचुरल। ठीक है जी। अगर हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा की वेबसाइट का दोनों को मिला के देखें तो स्पेस डेब्रिस कैन बी नेचुरल एंड कैन बी आर्टिफिशियल। बहुत से जो पीसेज हैं जैसे मीटियोराइड्स हैं ना, अगर रॉक प्लैनेट है, प्लैनेट के बाद छोटे छोटे पार्टिकल है, एस्टेरॉइड वगैरह है ना, अर्थ के ऊपर आते हैं, मीटियोराइड्स हैं, वो सारे यहाँ पे स्पेस डेब्रिस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। आर्टिफिशियल क्या है? जो नॉन फंक्शनल मैन मेड ऑब्जेक्ट। आपने कोई सैटेलाइट छोड़ा, अब वो भाई उसके बाद वो चल ही नहीं रहा है ना, या वो उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म होगी, उसके बाद उसको डेब्रिस के अंदर काउंट किया जाता है। तो अगर मान लीजिए यूपीएससी पूछे भाई कोई भी सैटेलाइट है ना, जैसे जो वर्किंग है, अभी वर्किंग कंडीशन के अंदर है, तो उसको हम डेब्रिस नहीं बोलेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्पेस डेब्रिस जो है, अब इसका अलग अलग काउंट है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी बोलती है अराउंड 23,000 ऑब्जेक्ट हैं जो स्पेस के अंदर स्पेस डेब्रिस है। चाइना ने एंटी सैटेलाइट लॉन्च किया था। अब थोड़ा सा एंटी सैटेलाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा, आपको इसका जो एस्पेक्ट है वो सारा समझ आ जाएगा। भाई एक सैटेलाइट है, सपोज करो किसी कंट्री का एक आया, चाइना ने यहाँ पे सैटेलाइट जो है मिसाइल वगैरह छोड़ी और उसको उन्होंने कोलिजन करके ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है जी। अब चाइना को क्या इससे बेनिफिट होता है दोस्तों? यहाँ पे एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का ये बेनिफिट है कि भाई आप कल को मान लीजिए वॉर लग रही है तो बॉर्डर के ऊपर तो काम चलते ही है। अब स्पेस के अंदर भी आप उसका अगर सैटेलाइट को हिट करके उसको ब्रेक कर दोगे तो उस कंट्री का कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है उस सैटेलाइट के साथ, और उसको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इसका बेनिफिट है। नुकसान क्या है भाई? जब ब्रेक डाउन होता है बहुत से डेब्रिस क्रिएट होती हैं। अब ये डेब्रिस जो है ना, छोटी छोटी, अब ये चलती हैं बुलेट की स्पीड से। ठीक है दोस्तों, बुलेट मतलब मोटरसाइकिल नहीं, जो हमारी गोली जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसकी स्पीड से चलती हैं। अब ये जब इतनी स्पीड से चलती हैं तो मान लीजिए यहाँ पे कोई और सैटेलाइट घूम रहा है, अब उसके साथ इसका कोलिजन हो गया तो उस सैटेलाइट को डैमेज कर सकता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि इंडिया ने भी मिशन शक्ति लॉन्च किया, वहाँ पे इंडिया ने भी हिट किया। ठीक है, सैटेलाइट को अपने एक टेस्ट किया इसका, तो वहाँ पे भी डेब्रिस क्रिएट हुई। लेकिन जो चाइना 2007 के अंदर किया था वहाँ पे अराउंड 3300 डेब्रिज, और इंडिया का बोला गया कि 200 से 300 डेब्रिज यहाँ पे क्रिएट हुई, ज़्यादा हुई नहीं। अब यहाँ पे जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोलता है कि भाई जैसे चाइना ने भी डेब्रिज क्रिएट की तो ये यहाँ पे नुकसान कर सकता है। जो इंडिया ने बोला कि जो हमारा सैटेलाइट वो थोड़ा सा वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही था, तो वो ज़्यादा ऊंचा नहीं था, इसीलिए वहाँ से जो डेब्रिस क्रिएट हुई जब वो नीचे आएंगी तो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर का ड्रैग लगता है, वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो बर्नआउट हो जाती है। तो इंडिया ने ये बोल दिया था। लेकिन कंसर्न फिर भी है, एक और कंसर्न है इसका। वो कंसर्न क्या है दोस्तों? वो है जो बहुत से, अगर हम देखें रिसेंटली हमने पढ़ा भी था कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर बहुत से हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, है ना, बहुत सी प्राइवेट कंपनीज, अब स्पेसएक्स वगैरह भी वो क्या कर रही है, वो बोलती है कि भाई इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे हम थ्रू सैटेलाइट। अब इंटरनेट जैसे प्रोवाइड करोगे, अब लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर इसलिए भेज रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी जो लेटेंसी है, जो अपने स्पीड है वो बहुत ज़्यादा आए और टाइम जो लैग है वो बहुत कम हो जाए। लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर आपको यहाँ पे, क्योंकि देखो हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर आप एक सैटेलाइट लॉन्च करते हो तो ये मान लीजिए अर्थ है, तो यहाँ पे इसका जो एरिया है ना, फुटप्रिंट है वो बड़ा होता है। फुटप्रिंट इन द सेंस कि मालिक कोई कितना एरिया कवर करता है। हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर फुटप्रिंट बड़ा रहता है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर छोटा रहता है। मतलब ये कि अगर दीवार है
यहाँ पे आपने टॉर्च रखी तो इतना एरिया के अंदर रोशनी कर रही है, यहाँ पे रखोगे तो वो ज़्यादा एरिया के अंदर रोशनी करेगी। सिमिलरली समझ लो ये आपका हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट है, ये बड़ा एरिया कवर करेगा, तो यहाँ पे हमें कम जो सैटेलाइट लगाने पड़ेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर बहुत ज़्यादा सैटेलाइट लगाने पड़ते हैं। अब ये बाद में क्या होंगे, डिफंक्ट हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो ये सारे डेब्रिस के अंदर कन्वर्ट हो गए। दूसरा यहाँ पे इशू है कि भाई बहुत सी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पे इनके टकरा के, तो रात को हमें रात लगेगी नहीं, दिन लगेगा, है ना। तो ये सारे इश्यूज़ हैं डेब्रिस के बहुत से, तो इसीलिए डेब्रिस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे 2009 के अंदर इरिडियम यूएस और कॉस्मोस रशिया, इसका कोलिजन हो गया, 2200 डेब्रिस क्रिएट हुई। जनरली अगर जो 1 mm से जो छोटी डेब्रिस होती है उसको बोलते हैं कि इनसे कोई डैमेज नहीं होती। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसने भी अपने आप को एक लेयर से कवर किया है ताकि कोई डेब्रिस यहाँ पे इसके कोलाइड ना करे, और मतलब अगर कोलाइड करे तो नुकसान ना हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात आती है क्या ये अर्थ के ऊपर रीच कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। स्काई लैब की थी, स्काई लैब, ठीक है दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास गिरी थी। लेकिन हमारी प्रोटेक्शन के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो एटमॉस्फेयर है जो बर्न आउट कर देता है। एक्सेप्शन क्या है कि मान लीजिए अगर आपको सैटेलाइट है स्टेनलेस स्टील टाइटेनियम वगैरह से बना जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये अर्थ के ऊपर आ जाती है। दूसरा हमारा प्रोटेक्शन है ओशियन, 3/4 ओशियन, तो यहाँ पे मोस्ट चांसेस होते हैं कि ओशियन के अंदर ही गिरेगा। अब हम जो कहाँ से स्पेस डेब्रिस आती है, जो आर्टिफिशियल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों, कहाँ से आती है? सैटेलाइट है जिनका एंड ऑफ लाइफ, मतलब सैटेलाइट की लाइफ खत्म हो गई, उसको हम स्पेस डेब्रिस के अंदर काउंट कर सकते हैं। इसी के ऊपर क्वेश्चन था जो हमने कल रात को किया। सैटेलाइट एंड स्पेसक्राफ्ट दैट हैव फेल्ड, मतलब आपने लॉन्च किया वो फेल हो गए, काम नहीं कर रहे। रॉकेट स्टेजेस दैट हैव लॉन्च्ड इनटू स्पेस, आपने लॉन्च किया उसके बाद रॉकेट का कुछ ना कुछ पार्ट वहाँ पे स्पेस में घूम रहा है। सॉलिड प्रोपेलेंट स्लैग हो सकता है। ह्यूमन वेस्ट, उसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत से जैसे रॉकेट वगैरह या सैटेलाइट उनका पेंट वगैरह वो पीलिंग ऑफ हो गया तो वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। फ्रेगमेंट है, बैटरीज है ना, फ्यूल टैंक है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें तो फ्रेगमेंट फ्रॉम कोलिजन बोथ एक्सीडेंटल एंड डेलिब्रेट, मान लीजिए एक सैटेलाइट है दूसरी सैटेलाइट से कोलिजन हो गया तो यहाँ पे भी डेब्रिस क्रिएट होती है, लेकिन इसके लिए एक टर्म है वो है केसलर सिंड्रोम, वो हम अभी इसी स्लाइड में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन सैटेलाइट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक मिशन की बात हुई, रिमूव डेब्रिस मिशन। सरी स्पेस सेंटर जो है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरी यूके उसके साथ और यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर इन्होंने ये मिशन को स्टार्ट किया। पहले पढ़ लेते हैं कि भाई मान लीजिए अब एक स्पेस डेब्रिस है, ठीक है दोस्तों, स्पेस डेब्रिस है। अब यहाँ पे एक और स्पेस डेब्रिस है, दोनों आपस में कोलाइड किए तो यहाँ पे मान लीजिए 4 बन गई, 4 भी आपस में कोलाइड किए 8 बन गई, तो यहाँ पे बढ़ती जा रही स्पेस डेब्रिस, इसको बोलते हैं केसलर सिंड्रोम। तो ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये है दोस्तों बेसिकली आपस में टकरा के कोलिजन जो होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, तो बढ़ते जाते हैं इनके डेब्रिस को, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिमूव डेब्रिस सैटेलाइट की, जिसको अभी मैंने बात की। फर्स्ट सैटेलाइट था जो रिमूव डेब्रिस के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पे एक ऐसे नेट की तरह यहाँ पे ऊपर जाके ये फैलता है। अब इसका काम क्या है देखो, पहले अर्थ से लॉन्च किया गया 2018 के अंदर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंचा, ठीक है, जून को। यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करूँ तो 1998 के अंदर चला। लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर यूएस, रशिया, जापान, यूरोप और कनाडा, तो यहाँ पे ये इनके अलग अलग लैब भी बनी हुई है जहाँ पे जाके ये रिसर्च वगैरह करती हैं। रिसेंटली रशिया ने बोला कि भाई हम अपना खुद का लॉन्च करेंगे, ये जो है अब क्योंकि वो इसलिए बोला पहले बहुत ज़्यादा जो सामान वगैरह था वो लॉन्च करता था रशिया, ठीक है, रशिया भेजता था वहाँ पे बाकी कंट्रियों का भी। अब स्पेस एक्स आ गया तो स्पेस एक्स काम कर रहा है, तो रशिया को लगा कि भाई अपना साइड पे हो लें तो वही अच्छा है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें उसके बाद इसको ऑर्बिट के अंदर लो अर्थ ऑर्बिट से इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पे जैसे मान लीजिए वहाँ पे आके नेट खोल दिया इसने, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, स्पेस डेब्रिस को या तो ये कैप्चर कर लेगा इसके अंदर, ठीक है, या फिर कैप्चर करके बाद में रिलीज कर देगा या डी ऑर्बिट कर देगा। मतलब अगर मान लीजिए कोई डेब्रिस इस ऑर्बिट के अंदर घूम रही है तो वो तो ऐसे ही घूमती जा रही है, उसको डी ऑर्बिट कर दिया तो वो ऐसे नीचे को आएगी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का ड्रैग लगेगा और ये बर्नआउट के होने के यहाँ पे चांसेस हैं। तो ये है दोस्तों इसका यहाँ पे जो डेब्रिस का मामला। सो ये था दोस्तों कि कोई डेब्रिस है उसमें से कौन कौन सी आ सकती है, किस किस को हम इंक्लूड कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, उसका कंसर्न क्या है, ये आपका मेंस का भी एस्पेक्ट कवर करेगा और यहाँ पे एफर्ट वो भी हमने कवर किया और केसलर सिंड्रोम भी। सो आई होप कि ये जो कंप्लीट 360 डिग्री नॉलेज थी जो स्पेस डेब्रिस के ऊपर, तो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी भी और धीरे धीरे टॉपिक हम कवर करेंगे। आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं अगली टाइम। थैंक यू वेरी मच।